हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब स्पेस में जाना चुटकियों का काम होगा और साथ ही स्पेस में गई फ्लाइट्स को रीयूज करना अब पॉसिबल होगा। ऐसे यूनिक फीचर्स वाले रॉकेट में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल का यूज वर्जित है, तो आखिर इस रॉकेट में कैसे फ्यूल का यूज होगा। और आपको बता दें कि आजकल ये रॉकेट मार्केट में भी भारी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपको नहीं पता हम किस रॉकेट की बात कर रहे हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट रॉकेट के बारे में, जिसकी हाइट लगभग 230 फीट है, जो धरती पर रहकर भी आकाश छू सकता है। एक ऐसा रॉकेट जो स्पेस साइंस की फील्ड में एक इवोल्यूशन साबित होगा और इसकी पहुंच की कल्पना आपकी सोच से भी परे होगी। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा ना बने हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग साइंटिफिक वीडियोस आसानी से देख सकें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेसएक्स के एक ऐसे रॉकेट की जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर देगा। स्पेसएक्स जैसी कमर्शियल प्राइवेट कंपनी के ओनर इलॉन मस्क का सपना साकार होने का वक्त आ गया है। स्पेसएक्स ने डिजाइन कर लिया है एक ऐसा रॉकेट जो दूसरे ग्रह को छूकर और साथ ही वहां ठहर कर भी वापस आ जाएगा। इस रॉकेट का नाम है स्टारशिप। स्टारशिप एक फुली रियूजेबल रॉकेट है जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। स्टारशिप डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, नंबर 1 सुपर हैवी बूस्टर और नंबर 2 स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। ये दोनों ही पार्ट्स एक नए फ्यूल की मदद से प्रोसेस करेंगे। जी हाँ, स्टारशिप हाइड्रोजन फ्यूल का यूज नहीं करेगा, क्योंकि स्टारशिप के दोनों ही हिस्से भरे हुए हैं लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन से, जो कि स्टारशिप के रीयूजेबल फ्यूल्स हैं। सिर्फ यही नहीं, स्टारशिप के कई फीचर्स भी चौंका देने वाले हैं। स्पेस की फील्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक कोई नहीं ला सका है। स्टारशिप में यूज हुई मशीन्स और उसका वर्किंग फीचर दूसरी रॉकेट से बेहद अलग है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। स्टारशिप को 33 बूस्टर रैप्टर इंजन्स की मदद से लॉन्च किया जाएगा। ये सारे 33 बूस्टर रैप्टर इंजन्स पैरेलली वर्क करेंगे। अब ऑर्बिट में इंसर्ट होने की बारी आती है। ऑर्बिट में इंसर्ट होने के लिए स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को सुपर हैवी बूस्टर से अलग होना होगा। अलग होने के तुरंत बाद स्पेसक्राफ्ट 3 रैप्टर वैक्यूम के साथ ही 3 सी लेवल इंजन्स को फायर करेगा, ताकि स्टारशिप ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाए। फिर कुछ समय के अंदर ही बूस्टर अपने डिसेंट को कंट्रोल करेगा वाया 4 ग्रिड फिन्स, जो कि लॉन्च टावर के आर्म्स को टारगेट करेंगे। फिर धीरे धीरे स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट से अलग होकर मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। पर क्या ये स्पेसक्राफ्ट मार्स के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाएगा और क्या ये स्पेसक्राफ्ट मार्स की सतह को छू पाएगा? तो जवाब है हाँ। इसके यूनिक फीचर्स कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जो इसे मार्स के एटमॉस्फेयर में सेफ रखेंगे और वहां एक लैंडिंग साइट भी सेट करेंगे। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को सीरीज ऑफ हेक्सागोनल हीट शील्ड टाइटल से प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि ये मार्स के अनप्रेडिक्टेबल एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सके और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद फ्लैप्स की मदद से स्टारशिप की लैंडिंग भी कंट्रोल हो पाएगी। हर एक चीज पूरी तरह से प्लान्ड है। एक ऐसा मिशन जिसकी मंजिल केवल मार्स तक पहुंचना ही नहीं है, बल्कि लोगों को मार्स पर बसाना भी है। अब स्टारशिप के सबसे यूनिक और मेन फीचर्स की बात करते हैं। स्टारशिप के ये 2 फीचर्स बहुत ही अनबिलीवेबल हैं। स्टारशिप की पेलोड मास कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। स्टारशिप का लो पोटेंशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी चौंका देने वाला है। स्पेसक्राफ्ट का टैंकर वेरिएंट ऑर्बिट में मौजूद दूसरे स्टारशिप्स को रिफ्यूल कर सकता है, जिससे स्टारशिप के ट्रांसपोर्ट रेंजेस हायर एनर्जी ऑर्बिट्स और उसके डेस्टिनेशंस जैसे कि मून और मार्स तक काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरे स्टारशिप वेरिएंट सैटेलाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं और स्पेस टूरिस्ट को सर्व कर सकते हैं। स्टारशिप वेरिएंट्स बेसिकली लूनर लैंडिंग्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं। वैसे देखा जाए तो स्टारशिप का लो बजट स्पेसएक्स के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है और इसकी वजह से मार्स को कॉलोनाइज करने का सपना दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। पर क्या ये सपना सिर्फ इलॉन मस्क का है या फिर आप भी मार्स पर रहना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब स्टारशिप की लॉन्च की बात करते हैं। स्टारशिप का लॉन्चिंग साइट है स्टारबेस केनेडी स्पेस सेंटर कॉम्प्लेक्स 39A, केनेडी स्पेस सेंटर कॉम्प्लेक्स 49 और 2 ऑफशोर लॉन्च प्लेटफॉर्म्स। स्टारशिप अभी भी बनने के प्रोसेस में है। इसकी लॉन्च डेट 28 फरवरी 2022 बताई जा रही है, पर आपको बता दें कि स्टारशिप का कॉन्सेप्ट साल 2005 में ही प्रपोज किया गया था। हालांकि उस वक्त इसके रियूजेबल होने की कोई बात नहीं थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट 2022 तक टल गया? क्या स्टारशिप को लॉन्च करने की कोशिशें पहले भी हुई हैं? आखिर क्यों स्टारशिप को 18 साल लग गए इसका लॉन्च डेट फिक्स करने में? इन सारे सवालों के जवाब हम आगे जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2005 नवंबर में स्पेसएक्स ने एक रॉकेट प्रपोज किया जिसकी कैपेबिलिटी स्टारशिप जैसी ही थी। ये रॉकेट मर्लिन इंजन का लार्जर वर्जन था, इसीलिए इसे मर्लिन 2 भी कहा जाने लगा। उसी वक्त स्पेसएक्स के पास एक दूसरे रॉकेट का भी प्लान था, जिसे मार्स कॉलोनियल ट्रांसपोर्टर कहा जाता था। पर मार्स कॉलोनियल ट्रांसपोर्टर की न्यूज पब्लिक नहीं हुई थी। हालांकि इसके फीचर्स और कैपेबिलिटीज आज के स्टारशिप से मिलती जुलती थी।
2016, 17 और 18 के दौरान स्पेसएक्स स्टारशिप जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी, पर हर बार कोई न कोई टेक्निकल इशू रेज हो रहा था। इसके बाद साल 2020 में SN8 ऐसा पहला स्टारशिप प्रोटोटाइप बना जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में 4 स्टैटिक फायर टेस्ट परफॉर्म कर पाया। तीसरे टेस्ट में पैड मटेरियल्स के फ्रैगमेंट्स इंटरनल इंजन में इंजेस्ट हो गए, जिसकी वजह से रॉकेट शटडाउन हो गया। फोर्थ टेस्ट लॉन्च के बेसिस पर तो सक्सेसफुल रहा, पर सतह छूने से पहले ही प्रोपेलेंट के फ्लो में इशू आ गया, जिसकी वजह से प्रोटोटाइप ने अपना थ्रस्ट खो दिया और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा पैड पर और ये मिशन फिर असफल हो गया। 2 महीने बाद 2 फरवरी 2021 को स्टारशिप SN9 आइडेंटिकल फ्लाइट पाथ पे लॉन्च किया गया, पर दुर्भाग्यवश SN9 भी लैंड होते ही क्रैश हो गया। फिर 3 मार्च 2021 को SN10 को सेम पाथ पर लॉन्च किया गया और ये लॉन्च एक सक्सेस था क्योंकि रॉकेट सक्सेसफुली लैंड कर गया था, पर महज कुछ मिनट्स के अंदर ही प्रोपेलेंट टैंक रप्चर हो गया और SN10 एक्सप्लोड हो गया। वहीं SN11, 12, 13 और 14 पूरी तरह से असेंबल्ड नहीं थे क्योंकि इनमें रिक्वायर्ड थे बहुत सी इंप्रूवमेंट्स रिगार्डिंग व्हीकल स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर एंड इंजन्स। ये सारे चेंजेस SN15 में किए गए और 5 मई 2021 को लॉन्च हुआ SN15 जो कि सक्सेसफुली लैंड हो गया। स्पेसएक्स अपने मिशन को सक्सेसफुली घोषित कर देता, पर यहाँ एंट्री हुई विलन की। विलन से हमारा मतलब है FFA के इंटरप्शंस जो स्पेसएक्स के हर लॉन्च में भागीदार थे। इस सक्सेसफुल मिशन के एक दिन बाद FFA ने बताया कि स्टारबेस में जो लॉन्च टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है वो एनवायरमेंटल असेसमेंट को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जिसकी वजह से इस मिशन को होल्ड करना पड़ा। इतने सारे फेल्ड लॉन्चेस के बाद भी इलॉन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और SN15 तक पहुंचे, तो आखिर इस समस्या के आगे वो घुटने कैसे टेक देते। इलॉन ने अपनी ट्रेजेक्टरी पाथ को पूरी तरह एक्सप्लेन किया और इन सारे इश्यूज को भी बुनियादी प्रूव कर दिया। उसके बाद इलॉन ने भी बहुत से चेंजेस किए और SN20 को लॉन्च किया जो कि पहला ऐसा रॉकेट बॉडी था जिसमें टॉल हीट शील्ड्स इंस्टॉल्ड थे जो कि बेसिकली ब्लैक हेक्सागोनल हीट टाइल्स थी। ये सारे फील्ड लॉन्चेस और इश्यूज स्टारशिप के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी जो कि उसने पार कर दिखाई, पर अब भी ऐसी मुश्किलें जारी हैं जिसका हल स्पेसएक्स हर रोज निकालता है। अब सवाल आता है कि आखिर लॉन्च के कितने दिन बाद स्टारशिप मार्स की सतह पर होगा और जो पेलोड इसका मेन फीचर है उसके अकॉर्डिंग ये कितने लोगों को ट्रैवल करा सकता है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टारशिप को लगभग 115 दिनों का वक्त लगेगा जिसमें वो अपने फिक्स रूट को फॉलो करके ऑर्बिट में इंसर्ट होगा और उसके बाद मार्स पर लैंड करेगा। बात की जाए पेलोड की तो स्पेसएक्स के अकॉर्डिंग स्टारशिप एक बार में 100 लोगों को ट्रैवल करवा सकती है। 100 लोग स्पेस में एक साथ कैसे ट्रैवल करेंगे, ये सोचकर ही कितना फैसिनेटिंग लगता है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि पहले इस रॉकेट का कॉस्ट महज $54 मिलियन था, पर अब इसका कॉस्ट $216 मिलियन है। ये सारे आंकड़े अब भी निश्चित नहीं है और ना ही निश्चित है स्टारशिप का लॉन्च। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्टारशिप 28 फरवरी 2022 को लॉन्च हो पाएगी? क्या इलॉन मस्क अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे या इंटरप्लैनेटरी स्पेस ट्रैवलिंग पॉसिबल हो पाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि कंपनी कैसे बनी या आखिर ये ऐसे एक्सक्लूसिव रॉकेट्स को डिजाइन कैसे कर पाती है और इस कंपनी के ओनर विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बने? इन सारे सवालों के जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम आपको अपना स्पेसएक्स वाला वीडियो रिकमेंड करेंगे जिसमें हमने विस्तार में स्पेसएक्स के बारे में बात की है, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखें।